हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कृष्ण जन्म की कथा। मथुरा नगरी में राजा उग्रसेन का शासन था, लेकिन उसके पुत्र कंस ने छल से अपने पिता को बंदी बनाकर गद्दी हथिया ली। कंस निर्दयी और अहंकारी था। एक दिन कंस की बहन देवकी का विवाह यादव कुल के वीर वासुदेव से हो रहा था। विवाह के बाद जब कंस स्वयं रथ चलाकर बहन बहनोई को विदा करने जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा अंत करेगा। यह सुनते ही कंस क्रोध से भर गया और तलवार खींचकर देवकी को मारने दौड़ा। लेकिन वासुदेव ने उसे समझाया, हे कंस, तुम्हारा भय तो देवकी से नहीं, उसके 8वें पुत्र से है। देवकी को मत मारो। मैं वचन देता हूँ कि हम अपने हर नवजात में जैसे जैसे देवकी के बच्चे होते, कंस उन्हें निर्ममता से मार देता। एक एक करके 6 पुत्रों की हत्या हो गई। 7वें गर्भ में बलराम थे, जिन्हें योग माया के प्रभाव से रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया गया। 8वां गर्भ आया तो वह भगवान विष्णु का अवतार श्री देवकी वासुदेव ने देखा। 4 भुजाओं वाले भगवान शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए प्रकट हुए। भगवान बोले, माता पिता, भय मत करो, मैं तुम्हारा पुत्र कृष्ण बनकर लीलाएं करूंगा। मुझे गोकुल में नंद यशोदा के घर पहुंचा दो। वासुदेव की यात्रा। तभी कारागार के द्वार खुल गए, पहरेदार सो गए, बेड़ियां टूट रहे थे, लेकिन शेषनाग ने फन फैलाकर कृष्ण को वर्षा से बचा लिया। यमुना नदी का जल रास्ता देने के लिए अलग हो गया। वासुदेव गोकुल पहुँचे। वहाँ नंद यशोदा के घर नवजात कन्या योग माया जन्मी थी। उन्होंने कृष्ण को वहाँ छोड़कर कन्या को लेकर मथुरा लौट गए। कंस और योग माया। सुबह होते ही कंस को खबर मिली और वह कन्या को मारने आया। जैसे ही उसने शिशु को पत्थर पर पटकना चाहा, वह अपने हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और दिव्य रूप धारण कर बोली, अरे मूर्ख कंस, तेरा शत्रु को जन्म ले चुका है और कहीं और पल रहा है। कंस क्रोध से जलने लगा और उसी क्षण से कृष्ण को खोज कर मारने की ठानी।